Morning students, welcome to your English class. Today we are going to start our new poem, The Lotus. So in this poem there are a lot of comparison between flower of rose and lily, but at the end the flower which won the competition is the lotus. So let's start the poem. Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been. So the love come to Flora. Here love means the god of love. जो गॉड ऑफ लव है ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वो आते हैं फ्लोरा के पास. फ्लोरा मतलब जो ग्रीनरी, जो वेजिटेशन की जो गॉड है उनके पास आती हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे फ्लावर चाहिए, मुझे एक फ्लावर चाहिए. दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, मतलब वो ऐसा फ्लावर होना चाहिए जो अनडिस्प्यूटेड, मतलब उसके अगेंस्ट कोई खड़ा ही ना हो सके, वो क्वीन होनी चाहिए, मतलब सबसे बेस्ट फ्लावर चाहिए था उन्हें. द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर. तो जो लिली फ्लावर है और रोज फ्लावर है वो राइवल्स थे, मतलब उनका ऑलरेडी बहुत टाइम से कंपटीशन चल रहा था कि दोनों में से बेटर कौन है. Bards of power had sung their claim, the roses can never tower like the pale lily with the Juno mane. तो उनके बारे में काफ़ी बार्ड्स मतलब होता है जो पोएट, काफ़ी कवियों ने उनके बारे में तारीफ़ की है. मतलब ऑलरेडी काफ़ी पोएट्स ने इन दोनों फ्लावर्स के ऊपर काफ़ी कविताएं लिखी हुई और इनकी काफ़ी तारीफ़ की हुई है. तो कंपटीशन तो था ही. हैड संग देयर क्लेम मतलब उन्होंने उनके गाने गाए हैं. द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पे लिली विथ हर जूनो मेन. तो उन्होंने कहा है कि जो रोज है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है और वो क्या कहते हैं जो लिली फ्लावर है उससे बहुत अच्छा है. लाइक द पेल लिली विद द जूनो मेन. जूनो मेन है वो है गॉडेस ऑफ ब्यूटी. जूनो मेन है वो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, वाइफ ऑफ जुपिटर. तो उनसे उनकी तरह काफ़ी सुंदर है, उन्होंने तारीफ में कहा हुआ है अपनी पोएम में. बट इज़ द लिली लवलियर. तो वो कहते हैं पर क्या जो लिली फ्लावर है वो इतनी लवली है कि उन्हें हम जूनो मेन से कंपेयर करें. दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रैंक द स्ट्राइफ इन साइक्स बॉवर. बट कुछ राइटर हैं, जो कुछ पोएट हैं वो रोज़ को काफ़ी सुंदर मानते हैं. तो मतलब कुछ राइटर हैं जो लिली की तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि वो जूनो मेन की तरह है. एंड कुछ राइटर हैं जो कहते हैं कि रोसेस सबसे बेस्ट फूल है. तो इस तरह उनके बीच में ऐसे आर्ग्यूमेंट या हम कैसे हैं डिबेट चलता रहता है. गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड. बट ऑफ वट कलर? रोज रेड love first chose, then prayed, no lily white or both provide. तो जो लव फ्लावर है, जो लव ऑफ गॉड ऑफ लव है, वो फ्लोरा से कहते हैं, वो फ्लोरा से पूछते हैं कि मुझे सबसे डिलीशियस मतलब सबसे स्वीट जो फ्लावर है वो चाहिए, मतलब क्योंकि रोज़ की जो स्मेल है कब से सबसे स्वीट होती है. फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा फ्लावर चाहिए जो मतलब जिसकी स्मेल रोज़ जैसी हो और उसके जो स्ट्रेटली मतलब दिखने में एकदम स्ट्रेट और काफ़ी सुंदर होता है, वो लिली के फ्लावर जैसा हो. फिर उसके बाद जो फ्लोरा है वो उनसे पूछती है बट ऑफ व्हाट कलर, पर कलर कौन सा चाहिए आपको? तो कहते हैं कि रोज़ रेड, मतलब जो रोज़ का रेड कलर है वैसा. फिर वो अपना माइंड चेंज कर देते हैं, नहीं लिली वाइट, मतलब लिली फ्लावर की तरह वाइट चाहिए. फिर वो कहते हैं बोथ प्रोवाइड, कहते हैं नहीं या तो दोनों होने चाहिए, ऐसा कलर चाहिए. तो मतलब वो भी कंफ्यूज हो गए थे उन्हें किस टाइप का फ्लावर चाहिए. एंड फ्लोरा गेव द लोटस, रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोन. तो जो फ्लोरा है जो वेजिटेशन की
गॉडेस है वो उन्हें क्या देती है, लोटस देती है, जिसका कलर कैसा होता है, जिसमें रेड रोज जैसा भी कलर होता है और वाइट लिली जैसा भी, और वो क्वीनलियस फ्लावर लगती है, मतलब वो जो सबसे बेस्ट फ्लावर है, फ्लावर की क्वीन है ऐसे लगती है, क्योंकि उसमें सारी क्वालिटी होती है जो एक रोज और लिली में होती है, और सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर होता है वो बाकी के कंपैरिजन में. So I hope you have understand this chapter. The writer of the poem is Toru Dutt. Complete the question answer and explanation in your notebook and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.